बच्चों, स्वागत है पांडे ट्यूटोरियल्स में। मैं श्याम सर और आज हमारा YouTube के ऊपर पहला वीडियो है और पहला लेक्चर है 10th स्टैंडर्ड का। 12th की बात नहीं कर रहा मैं, 12th का मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। 4 वीडियो बन भी गए हैं और अपलोड भी हो चुका है। आपके अगर भाई होंगे, दोस्त होंगे तो आप बोल सकते हो कि जाके वहां से रेफर कर सकते हैं। आज हमारा जो है पहला वीडियो है किसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। कौन सा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है तो ये अलजेब्रा का है, पार्ट 1 का 10th स्टैंडर्ड का, SSC बोर्ड का। ये पहला ही लेसन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। अभी ये चैप्टर कितने मार्क्स का है तो ये चैप्टर है 12 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन और 16 मार्क्स का विद ऑप्शन। विदाउट ऑप्शन कितने का आएगा, 12 मार्क्स का, और विद ऑप्शन कितने का आएगा, 16 मार्क्स का। तो ये चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। अभी ये होता क्या है इसको समझ लेते हैं हम लोग। ये होता क्या है तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का मतलब क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसा इक्वेशंस जिसके पास 2 वेरिएबल हो, जिसके पास 2 वेरिएबल हो और उन 2 वेरिएबल्स की जो डिग्री होती है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसके पास 2 वेरिएबल हो और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। जनरल फॉर्म क्या है इसका तो दिखाता हूं आपको। जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं हम लोग जनरल फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। ये है जनरल फॉर्म, ये है जनरल फॉर्म। ओके, तो ये जनरल फॉर्म है। अच्छा, ABC क्या है तो ABC ये सब कहां से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। मतलब इनकी वैल्यू कहां से रखेंगे हम लोग, रियल नंबर से। ABC की जगह पर जो नंबर्स आएंगे इक्वेशन के अंदर वो कहां से होंगे, रियल नंबर से। अब रियल नंबर में प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, अपॉन में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर होता है क्या है, रैशनल प्लस इरैशनल। रैशनल भी आएगा और इरैशनल नंबर भी आएगा। तो यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है ABC के जगह पे। एक और बात याद रखना है कि A एंड B ये साइमल्टेनियसली या एट ए टाइम ये 0 नहीं होंगे। मतलब A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0 ये एक साथ नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, ये याद रखना। तो A और B का वैल्यू एक साथ कभी भी 0 होने वाला नहीं है। क्लियर। अभी लीनियर इक्वेशन का आप समझ तो गए, शॉर्टकट में मैंने बता भी दिया है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ऐसा इक्वेशन जिसके पास 2 वेरिएबल हो और उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लेकिन अभी इसको सॉल्व करने के लिए भी एक मेथड होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपको समझ गया रहेगा। ये जनरल फॉर्म है, इसको आप लिख के रखो, अच्छे से याद रखो। इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं हम लोग। अभी होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि जो लीनियर इक्वेशन है ना, हम इस लेसन में क्या बोलने वाले हैं, हम इस चैप्टर में क्या बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बात करने वाले लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के बारे में। तो जब कभी भी मैं 2 लीनियर इक्वेशन को एक साथ लूंगा ना तो मैं बोलूंगा साइमल्टेनियस। अगर मैं किसी भी 2 इक्वेशन को साथ में लेके सॉल्व कर रहा हूं मतलब मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं। तो साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक साथ। या कोई 2 लीनियर इक्वेशन को आप साथ में लेके सॉल्व कर रहे हो या कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो भी हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियसली वो ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन का मतलब क्या है, मैथ्स के अंदर ऑपरेशन क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये क्या होता है, ऑपरेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसमें देखने वाले हैं यहाँ पे कि कैसे किसी 2 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को साथ में लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बारे में देख लेते हैं। उसके कुछ रूल्स भी हैं, आप उसके रूल्स को समझो। पहले उसके रूल्स को समझो, रूल्स होता क्या है, रूल्स को समझो। पहला रूल क्या होता है, जब आपके पास वेरिएबल हो, जब आपके पास वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, या तो XY हो सकता है या MN हो सकता है, LM हो सकता है, कुछ भी ABCD में से 2 वेरिएबल होना चाहिए या 2 लेटर वहां पे होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है पहले आप समझो। वेरिएबल हमेशा क्या होता है, मतलब वैल्यू के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है, बट कोएफिशिएंट कभी चेंज नहीं होता है। वेरिएबल क्या होता है, ABCD कोई भी लेटर ले सकते हो, XY Z L M N J K जो भी है, लेकिन कोएफिशिएंट नंबर होता है और कोएफिशिएंट कभी चेंज नहीं होता है। वेरिएबल चेंज हो सकता है, अगर उस वेरिएबल के जगह में कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो वो उसके हिसाब से क्या होगा, चेंज होगा, उसकी वैल्यू को चेंज करेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन कोएफिशिएंट कभी भी चेंज नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। अभी देखो यहाँ पे रूल्स क्या है। सबसे पहला कि जो भी रहे यहाँ पे, सबसे पहले आपको देखना है कि जो x के साथ में मान लो 2 इक्वेशन में ले लिया, a 2x प्लस 3y
प्लस 3 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, या मैं इसको इक्वल टू में दिखा देता हूँ, एच इक्वल्स टू 3 इक्वल टू 6। ऐसा मैंने एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। एग्जांपल से पहला रूल क्या होता है कि आपका जो कोएफिशिएंट है x के साथ में, पहले वाले इक्वेशन का और दूसरे वाले इक्वेशन का, वो कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको देखना है सेम है या नहीं है। दूसरा, इधर देखो, इधर y वाले के साथ y वाले का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, y वाले कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। अब समझो यार, अगर यहाँ का कोएफिशिएंट सेम नहीं है बट यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, तो मैं बता रहा हूँ कि किसी भी एक ही वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चाहे वो x वाले के कोएफिशिएंट सेम हो, चाहे वो y वाले कोएफिशिएंट सेम हो, दोनों का होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, किसी एक का। अगर इसका सेम है तो इसका सेम होने की जरूरत नहीं है, और अगर सेम नहीं है तो इसका सेम होने की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहला रूल यही है कि किसी भी वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, सेम। चाहे x वाले का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, y वाले का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। अब दूसरा रूल क्या है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, पहला रूल क्या है, सेम कोएफिशिएंट। पहला रूल क्या है, सेम कोएफिशिएंट। पहला रूल है सेम कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल। ये मेरे मन से लिखा के दे रहा हूं मैं, मेरे हिसाब से, एनी वेरिएबल। दूसरा क्या, साइन चेक करना है। दूसरा क्या करेंगे, साइन चेक, साइन चेक करना है आपको। साइन क्या है, तो साइन चेक किसका करना है, जिसका कोएफिशिएंट सेम है, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है उसका हम क्या चेक करेंगे, साइन चेक करेंगे। अब अगर साइन आपका प्लस प्लस है या साइन आपका माइनस माइनस है, दोनों साइन क्या है, सेम है। अगर प्लस प्लस है माइनस माइनस है, तब उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट। हम दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों का साइन प्लस माइनस या माइनस प्लस है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन ये साइन किसका है, ये साइन उसका है जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है, और जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है हमें उसके साइन से कोई मतलब नहीं है। क्लियर। तो मैंने आपको क्या बताया, पहला रूल आपका क्या है कि पहले कोएफिशिएंट सेम है तो साइन चेक करो। अच्छा, एक और बात, अगर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 4, बट यहाँ ऊपर वाले में अगर मेरे पास 4 आ जाए तो नीचे वाले की तरह सेम हो जाएगा ना, तो ऊपर वाले को मैं 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, बट 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो आप उसको सेम करो। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, साइन चेक करना है। साइन चेक करके हो गया तो उसके बाद देखना है, अगर दोनों साइन सेम है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, और दोनों साइन अपोजिट में तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के बाद में क्या होगा, ऐड सब्सट्रैक्ट करने के बाद में जो भी आंसर आएगा वहां से x की वैल्यू मिलेगी या तो y की वैल्यू मिलेगी, और वो x y की वैल्यू जो भी मिलेगी आप इक्वेशन में पुट कर देना, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, आपको वहां से रिस्पेक्टिव वैल्यू मिल जाएगा, चाहे x का चाहे y का। अगर x की वैल्यू पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू मिलेगी, और y की वैल्यू पुट कर रहे हो तो x की वैल्यू मिलेगी। क्लियर। अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा x y का, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। कैसे सॉल्व करना है, तो ऐसे हमको सॉल्व करना है, यही हमें सॉल्व करना था, x y की वैल्यू क्या होगी। अब होता क्या है, ये साइमल्टेनियसली हम जो भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो जो x y की वैल्यू आती है, एक्चुअली ये होता क्या है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, जब आप इसके अंदर है भी शायद आपके इसके अंदर 1.4 में या 1.3 में शायद है, 1.4 में शायद है, तो इसमें क्या दिया है, दिखाया पता है कि जब आप किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को, एक्चुअली लीनियर इक्वेशन है क्या, आप समझो ना, पहले ये समझ गया ना, आपको नहीं समझाएगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, वापस से वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर डिटेल में। ओके, अभी होता है क्या, मैं बताता हूँ आपको, ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। अच्छा, पता है क्या, ये एक्चुअली लाइन के बारे में बात है, ये लाइन का इक्वेशन है। ये क्या है, लाइन का इक्वेशन है, ये किसी भी लाइन का इक्वेशन है जो हम लोग एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, ये किसी भी लाइन का इक्वेशन है। तो मैंने बोला एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। अब मान लो इसका वैल्यू a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ पे दूसरे वाली लाइन की वैल्यू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है।
तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? साइमल्टेनियसली इसलिए सॉल्व करते हैं ना कि ये जो दो लाइन है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसको जानने के लिए हम लोग इन दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और जो एक्स और वाई की वैल्यू आती है ना, ये इनका क्रॉस पॉइंट होता है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, डन। अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। एग्जांपल्स मैं बाद में कराऊंगा, पहले मैं प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराऊंगा। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट क्या देख रहे हैं? प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं हम लोग टेक्स्ट बुक में, हाँ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं हम लोग 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.1। चलो देख लेते क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है 5x + 3y, 5x + 3y इज इक्वल्स टू 9, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने। फिर 2x - 3y, 2x पता नहीं किसी ने यहाँ पे पेन से गोदागादी कर दिया है, 2x - 3y। अब जैसा क्वेश्चन वैसा मेरे पास आंसर आएगा। इक्वेशन नंबर 2 आप लोग चेक कर लेना, क्वेश्चन के हिसाब से मैं आंसर निकालूंगा। ये एक्चुअली एक्टिविटी है, यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। मतलब ये एक्टिविटी है आपका, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखा नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये क्या है, एक्टिविटी है, तो आप इसके ऊपर फोकस करना। अब मैंने क्या बोला था आपको, चेक करना किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है या नहीं है। तो चेक करो, ये जो x वाले वेरिएबल है इनका नंबर सेम नहीं है, नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट सेम नहीं है, इसको हम देखेंगे भी नहीं। यहाँ पे आओ, y वाले का क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है, तो इसको हमें भाव देना पड़ेगा। भाव दिया हमने। अब भाव देने के बाद में क्या देखना है कि इसका साइन क्या है, प्लस और माइनस है क्या। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस है क्या, तो यहाँ देखो 3 3 है, तो जो नंबर रहता है ना, जो उसके आगे वाला क्या होता है, साइन होता है। तो नंबर के आगे वाला क्या है, साइन है, मतलब ये प्लस में, और नीचे वाला क्या है, माइनस में। तो जब प्लस माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया था, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अब इक्वेशन 1 and 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कर लेते हैं, 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12। ऐड करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे तो साइन सेम रहेगा। अब करना क्या, यहाँ पे देखो +3y - 3y कैंसिल, 5x + 2x कितना हो जाएगा, 7x। अभी 12 + 9 कितना होता है, तो 12 8 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21, तो कितना आ जाएगा 21। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 21 / 7, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x = कितना आ जाएगा, 7 × 7 7 3 × 21। x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, y, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, पुट x = 3 इन इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, मैं इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लेता हूँ या फिर 2 यूज कर लेता हूँ। इन इक्वेशन 2 कर दिया मैंने, तो क्या आएगा, 2x - 3y = 12। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे इक्वेशन लिख लेना है। अब वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो 2 × x का वैल्यू कितना है, 3 है, -3y = 12। क्या आ रहा है देखो, 2 3 = 6 -3y = 12। अब +6 यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, -6, तो -3y = 12। ये +6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6, तो -3y = 12 - 6 कितना आ जाएगा, 12 - 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 / -3। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, बट यहाँ नीचे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, इसका क्रॉस पॉइंट क्या आ रहा है, xy का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 3 और y का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो लास्ट में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे लास्ट में, कि x, y = 3, -2 इज द सॉल्यूशन। तो ये दो वैल्यू क्या है, इसका सॉल्यूशन है। ओके, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। आप लोग देख लो, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस करो। 10th का एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है, ज़्यादा टाइम है नहीं, 7-8 महीने है, 9 महीने। पॉज कर दिया, चल रहा है, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उम्मीद है आपको ये समझ में आया रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया है, ये 1 शॉट वीडियो बेटा, इसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, एक और बात, अगर माइनस करेंगे ना हम लोग, अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये हम लोग पहले से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है
सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉल्व, एक मिनट फटाफट लिखने के चक्कर में, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ओके, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 3a प्लस 5b, पहला क्वेश्चन दिया है 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे हम लोग। सेकंड दिया है a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब करना है क्या है? तो चेक करना है। पहला स्टेप क्या है? चेक करो कि किस वेरिएबल का नंबर सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पे नंबर सेम है क्या? नहीं। अब बी वाले का देखेंगे, बी वाले का वेरिएबल सेम है क्या? सॉरी, कोएफिशिएंट सेम है क्या? तो है 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी। कोएफिशिएंट सेम होने के बाद में क्या चेक करना है? साइन। साइन क्या है? तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अब दोनों साइन क्या है? प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे लिख के मैंने आपको दिया था, सेम रहेगा तो क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या लिखेंगे हम लोग? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो सब्सट्रैक्ट करते हैं। सो 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 और a प्लस 5b इक्वल टू 22। सब्सट्रैक्ट करने पर साइन क्या होता है? चेंज होता है। अब माइनस कर रहा हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां माइनस हो जाएगा, साइन चेंज होगा। यहां माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहां प्लस होते क्या आ जाएगा? माइनस। अभी 3a में से एक a निकालेंगे तो 2a बचेगा, प्लस 5b और माइनस 5b कैंसल, इज इक्वल्स टू 26 में से 22 गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। आप डिवाइड करेंगे तो a का वैल्यू आएगा 4 और 2 मल्टीप्लाई में था, यहां आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 2। a का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब हम लोग क्या देखेंगे? b। तो b वाला वैल्यू क्या आएगा? लिखेंगे यहां पे पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किसमें करूं? 2 में करता हूं, थोड़ा छोटा है, फटाक से आंसर आएगा। आप किसी में भी पुट कर सकते हो। a प्लस 5b पुट करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा इक्वेशन। a का वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 5b इक्वल टू 22, तो 2 प्लस में यहां पे आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो 5b इक्वल टू 22 माइनस 2, तो 5b इक्वल टू 22 में से 2 कितना बचेगा? 20 बचेगा। अब देखो ये 5 मल्टीप्लाई में है तो यहां पे आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो b का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। तो क्या बोलेंगे? a कॉमा b इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू कितना है? 2 कॉमा 4 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशंस है। तो आप ये छाप लो फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला करा के देता हूं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मेहनत करते रहो, कंटिन्यू मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन रिजल्ट के ऊपर आपको दिखेगा। 98 मार्क्स, 99 मार्क्स, 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इन साइंस। आपको साइंस के भी लेक्चर बहुत जल्दी देखने मिल जाएगा। हमारे सर हैं सत्यवान सर, बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो आपको साइंस का भी लेक्चर देखने मिल जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों ही लेक्चर चलेंगे। आपको और किसी चीज की लेक्चर की जरूरत रहेगी तो आप कमेंट कर दो, उसको भी हम चालू कर देंगे। अपने पास टीचर्स हैं बहुत सारे, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? सेकंड दिया है x प्लस 7y इक्वल टू 10, x प्लस 7y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, और 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या कर देंगे? 2। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखो यहां पे मैंने क्या बोला था कि आपको चेक करना है, क्या चेक करना है? यहाँ पे वेरिएबल के कोफिशिएंट चेक करने हैं, सेम है क्या? दोनों में से किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम नहीं है। अब सेम करना पड़ेगा। आसान क्या होता है? आप या तो y वाले का सेम कर सकते हो या तो x वाले का सेम कर सकते हो। अब आसान कहां पे? ये पहले से 3 है, मैं इसको 3 से कर दूंगा तो काम हो गया ना अपना, तो वहां पे 3x आ जाएगा, मतलब वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, बराबर।
तो इतना हम लोग कर सकते हैं। इसको भी कर सकते हैं, 7 2 जा 14, 2 7 जा 14, तो इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब यहाँ पे 14 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 14 आएगा। तो उससे बेहतर है, आसान है कि आप यहां मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3x हो गया। अब 3 से यहां मल्टीप्लाई कर तो यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो हम लोग लिखेंगे क्या यहां पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू एक्स प्लस 7y इक्वल टू 10, तो 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x, 3 से 1 जा कितना हो जाएगा 21y और 3 10 जा कितना हो जाएगा 30। इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे हम लोग 3 देंगे। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 3, तो इसमें सेम हुआ क्या, नहीं। अब ये इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 देखो, तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब मैं 2 वाले को और 3 वाले को सॉल्व कर सकता हूं। मैं क्या लिखूंगा, अच्छा ये बात तो ठीक है। अभी देखो एक काम करते हैं, आपको समझ में, इसके लिए मैं 2 इक्वेशन को एक साथ लिख देता हूं, नहीं तो ऐसे बोलो कि सर ऊपर नीचे हो गया है। कोई बात नहीं, जिंदगी अगर ऊपर नीचे नहीं रहेगी तो जीने का मजा कैसे आएगा। ठीक है, अब देखो नंबर क्या है सेम, पर साइन क्या है, दोनों के आगे कोई साइन दिख ही नहीं रहा है। जहां कुछ भी ना हो वहां पे क्या होता है प्लस होता है। तो प्लस है और नीचे भी क्या है प्लस है, तो क्या बोलेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट, यहां पे आ जाएगा सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी 2 एंड 3, ध्यान नहीं दिया मैंने। यहां पे इक्वेशन नंबर 2 और 3 है, तो देखो क्या आएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, 3x प्लस 21y इक्वल टू 30। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, साइन क्या होगा चेंज, माइनस माइनस, साइन क्या होगा चेंज हो गया। तो देखो प्लस 3x माइनस 3x क्या हो गया कैंसल, और माइनस 2y और माइनस 21y कितना हो जाएगा माइनस 23y, माइनस 23y। देखो माइनस 21 माइनस 2 कितना आ जाएगा माइनस 23, ऐसे माइनस 21 माइनस 2 कितना आ जाएगा माइनस 23। इक्वल्स टू क्या आएगा, तो 7 माइनस 30 करेंगे, छोटे में से बड़े को माइनस, तो माइनस 23 आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 23 डिवाइड बाय माइनस 23, माइनस माइनस कैंसिल, 23 कैंसिल, तो y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया 1। पसीना बहुत हो रहा है, गर्मी बहुत हो रही है, फटाफट खत्म करते हैं। पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, यहाँ पे 3 इक्वेशन, आप किसी में भी एक वैल्यू में पुट कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं छोटा वाला इक्वेशन कौन सा है पहला, तो पुट इन इक्वेशन 1 कर देता हूँ। अब 1 में क्या है x प्लस 7y इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू क्या है कुछ नहीं पता, y का वैल्यू कितना आया है 1, तो 1 रख दिया इक्वल टू 10, तो x प्लस 7 1 जा 7 इक्वल टू 10। यहाँ देखो तो x प्लस 7 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 माइनस 7, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया है। y का वैल्यू कितना आ रहा है 1 और x का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में कि x y इक्वल टू x का वैल्यू आ रहा है 3 1 इज दी सॉल्यूशंस। बस इतना ही लिखना है, आपका काम होगा। छापो फटाक से, या तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तो समझ गए ना कि कौन सा क्वेश्चन नंबर करा रहा हूं, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, मिटा देता हूं इसको। मैं क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 2 क्वेश्चन हो गए, अभी तीसरा स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर कुछ गलती होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब पे पढ़ाने का, अभी नया नया हूँ, सब सीख जाऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में क्या दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। फिर 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे।
दो इक्वेशन आ गया। अब देखो वेरिएबल चेक करो, वेरिएबल y वाला वेरिएबल, अब इसके कोफिशिएंट क्या है, अलग अलग है, यहाँ 3 यहाँ पे 1 है। x वाले वेरिएबल जो है उसके कोफिशिएंट क्या है, सेम है। उसके आगे जाओगे ना तो साइन रहेगा, साइन कुछ नहीं दिख रहा मतलब क्या है, प्लस है, तो दोनों ही प्लस है, तो क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे ना हम लोग यहाँ पे, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 2x minus 3y equal to 9, 2x plus y equal to 13। चलो सब्सट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज प्लस 2x माइनस 2x कैंसल, माइनस y माइनस 3y माइनस 4y, और 9 माइनस 13 का तो कितना आएगा, -4, तो y का वैल्यू -4 डिवाइड बाय -4, माइनस माइनस कैंसल, 4 कैंसल, y का वैल्यू आ गया 1। अब क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में करोगे, 1 या 2 में, मुझे लगता है कि 2 में कर दो, 1 में भी कर सकते हैं पर मेरी मर्जी, आप लोग अपनी मर्जी से चलो। 2x प्लस y, बीच में एक ट्रेंडिंग आया था, मेरी मर्जी, ओह ऐसे कैसे, तुम्हारी मर्जी। 2x प्लस y इक्वल टू 13, तो y का वैल्यू क्या है, 1 है, तो y का वैल्यू 1 रख देते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू 13। अब ये प्लस 1 है, जब यहाँ आएंगे तो क्या आएंगे, -1, तो 2x इक्वल टू 13 -1, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, 12, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड बाय 2, क्यों, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके क्या करेगा, डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, x का वैल्यू क्या आ गया, 6। अब y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, तो लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, x, y इक्वल टू, x का वैल्यू आया 6, y का वैल्यू आया 1, इज द सॉल्यूशन, हो सकता है कि एक्साइटमेंट में मैं यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दूं, तो आप लोग आंसर चेक करते रहना, पीछे आपके बुक के पीछे दिया हुआ है आंसर, ठीक है, और कुछ रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, बट वैसे जहां तक मेरा ख्याल है कि मैं गलतियां बहुत कम करता हूं, तो देख लेना एक बार कि यहाँ पे क्या है, फटाफट छाप लो इसको, मिटाता हूं इसको फटाक से मैं, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम वेस्ट करना नहीं है, वैसे ही टाइम अपने पास कम है, महाराष्ट्र बोर्ड ने कम टाइम में ज्यादा सिलेबस करने के लिए बोला है, इंसानी फितरत है, जैसा चाहे वैसा अपने शरीर को हम लोग ढाल सकते हैं। अगर मैं किसी की गाड़ी का कांच साफ करता ना तो इससे ज्यादा कमाता, है ना क्रिस। चलो देखते क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या दिया हुआ 4 में, 5m माइनस 3n, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, mn कुछ भी, 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, फिर m माइनस 6n इक्वल टू माइनस, व्हाट इज 7 है कि -1 है, -7 है, ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अभी समझो यार, हर क्वेश्चन में बता रहा हूं, वापस इस क्वेश्चन में बता देता हूं कि वेरिएबल का हमें कोफिशिएंट चेक करना है, मतलब नंबर चेक करना है, वेरिएबल का हमें कोफिशिएंट चेक करना है। देखो यहाँ पे भी नंबर सेम नहीं है और यहाँ पे भी नंबर सेम नहीं है, तो करेंगे क्या हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 5m आ जाएगा ना, और पहले से 1 वाले में 5 है तो सेम हो जाएगा, या फिर आप इधर भी कर सकते हो, 3 6 जा 18, मुझे काम करो, यहाँ पे 6 है ना, तो 3 के टेबल में 6 है, तो 3 2 जा 6, तो पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, माइनस माइनस है तो दोनों अगर माइनस माइनस रहेंगे तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, वैसा भी कर सकते हो, या फिर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों का साइन क्या आएगा, प्लस प्लस, तो भी क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कैसा भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, मल्टीप्लाई करते देखते क्या आता है, 5 इंटू m माइनस 6n इक्वल टू -7 इंटू 5, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू m करेंगे तो 5m आ जाएगा, -5 6 से कितना हो जाएगा, 30n इक्वल टू -35, चलेगा। अब देखो ये इक्वेशन आ गया, कौन सा इक्वेशन है ये है इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है।
अब इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे और 3 देखेंगे, तो यहाँ का नंबर सेम है, यहाँ का नंबर सेम है, तो क्या बोलेंगे, सब्सट्रैक्ट या सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है, 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, और 3 का दिया 5m माइनस 30n इक्वल टू माइनस 35। जरा माइनस करके देखते क्या आता है, ये हो गया माइनस प्लस, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। आप देखो प्लस माइनस क्या हो गया, खत्म, खल्लास। आप देखो यहाँ पे क्या 30 क्या है प्लस में, 30 में से 3 क्या कितना आएगा 27, तो 27n इक्वल टू 35 में से 19 गया तो कितना आएगा, तो 35 में से 19 गया, 15 में से 9 गया 6, 2 में से क्या 16, कितना आ जाएगा 16 प्लस में और माइनस, ओ नहीं सॉरी मेरी गलती हो गई, माफ करना, प्लस माइनस कर दिया मैंने। 35 प्लस में और 19 प्लस में दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी, और 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, +1 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 54। वो मेरे से गलती हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरी गलती पकड़ी गई, पर मैंने बोला था कि मैं गलतियां बहुत कम करता हूँ। n इक्वल टू 54, ये भाई सब चिपके हुए हैं, यहाँ पे आके नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड में 27, तो n इक्वल 27 का टेबल पढ़ो, 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, तो 2 जा क्या हो जाएगा 54, n की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, हो गया। अब n मिल गया तो मैं m निकाल सकता हूं, तो क्या लिखूंगा मैं, पुट करो, पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किसी में भी कर सकते हैं, मैं 2 में कर देता हूं। तो पहले 2 वाले इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, 6n इक्वल टू -7, तो m का वैल्यू क्या है पता नहीं, m माइनस 6 इंटू n का वैल्यू क्या है 2 है, इक्वल टू -7 m, अच्छा -6 2 कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू -7। ये देखो m -12 है, जब यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा +12, तो -7 + 12, अब 12 में से 7 गया तो कितना आएगा, 7 5 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब दोनों वैल्यू मिल गया, क्या रखेंगे m कॉमा n इक्वल टू, m का वैल्यू है 5, n का वैल्यू है 2, इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। तो घाई में आप भी गलती मत करना बोर्ड एग्जाम में, ओके। देख लो एक बार यहाँ पे क्या है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या हो भाई 32 मिनट हो गया, इट्स ओके 32 मिनट ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियो ना चलेगा। आगे कर लेते हैं फटाफट, कितने क्वेश्चन बाकी हैं अपने, अभी चौथा हुआ है, 5 6 7 8, ओ 4 क्वेश्चन और बाकी हैं, लगता है कि 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रहा है, मज़ा नहीं आएगा फिर, तो मैं 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए प्रैक्टिस 1.1 में से, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में से 4 क्वेश्चन हो गए हैं, अब 4 बाकी हैं, तो मैं ट्राई करता हूं कि उसको नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देता हूं। फिलहाल ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं बोलता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में लोग देखते हैं उसको 4 क्वेश्चन को, तो आपको उसके लिए अलग से एक वीडियो और देखना पड़ेगा मेरा, जिसमें वो सारे क्वेश्चन अटेंड करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, ये पहली बार यूट्यूब पे मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ठीक है, अभी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं और अच्छे से बोलने लगूंगा, उसके लिए सॉरी है कि मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सॉल्यूशंस मेरे अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ और अच्छे से बनाऊँ, एकदम ईजी वे में बनाऊँ, मैथ्स को एकदम इंटरेस्टिंग बना दूँ। ओके, सो थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।